Hi everyone, what's up? Happy Makar Sankranti to everyone. Whoever is watching this video, happy Makar Sankranti to them. हैप्पी लोरी टू एवरीवन. कुछ कुछ कैलेंडर के हिसाब से सैटरडे को सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ कुछ कैलेंडर के हिसाब से संडे को. सो आई थॉट कि भले ये वीडियो जब भी पोस्ट हो उनको ये विशेस मिल जाए. सो आज का टॉपिक बेसिकली विच आई एम गोइंग टू हाईलाइट इन दिस वीडियो इज दैट अबाउट अ देवता जिनका नाम है धन्वंतरी. ही इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ मेडिसिन एंड गॉड ऑफ आयुर्वेदा. नाउ धन्वंतरी जी का जिक्र हमें बहुत सारे कंटेक्स्ट में, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में मिलता है. फर्स्ट स्क्रिप्चर है, नॉट इवन स्क्रिप्चर, इट इज नोन एज ब्रह्मांड पुराना. सेकेंड है शिव पुराना एंड थर्ड है आयुर्वेदा. ऑल्सो महाभारत में भी हर थोड़े थोड़े एलिमेंट्स जगह पे हमें इनका जिक्र मिलता है. नाउ हु वाज धन्वंतरी? Dhanvantri is, according to Brahman Purana, Dhanvantri was the reincarnation of Vishnu, and he emerged from Samudra Manthan. Now Samudra Manthan का ये जो element है that is also interlinked with Shiv Purana. According to Shiv Purana, समुद्र मंथन के टाइम पे जब मंदार पर्वत के ऊपर एंड वासुकी जी को लेकर के हम मंथन कर रहे थे, मथनी बना करके मंथन कर रहे थे, तब हमें मंथन से अमृत और विषमला, अमृत के साथ साथ और भी ऐसे रत्न, अप्सराएं, महालक्ष्मी और धन्वंतरी जी, इरावत जो हम बोलते हैं इंद्रदेव का वाहन, वो भी इमर्ज हुए थे. सो इनमें से आज जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ विस्तार में, वो है धन्वंतरी जी के ऊपर. Now Dhanvantari ji, as I mentioned you, he is also referred as reincarnation of Vishnu. अगर आप इनका इमेज देखें तो ये सिमिलर है विष्णु जी के इमेज से, बट ओनली डिफरेंस इज दैट जो चक्र वाला हाथ है विष्णु जी का, उसको रिप्लेस करके उनके हाथ में आयुर्वेदा दिया गया है. बिकॉज ही इज द मास्टर ऑफ आयुर्वेदा. He is, we can see, god of the Ayurveda and god, medicine god of the Devtas as well. He was so powerful person in his time, in his era, that he could have cured any kind of disease. अब द्वापर पुराण के हिसाब से, द्वापर युगा के हिसाब से, ही वॉज री इनकारनेटेड. जो काशी के राजा है उन्होंने एक विश मांगी थी, विष्णु जी से बून मांगी थी बेसिकली, कि उनके घर में उनका एक री इनकारनेशन बॉर्न हो, एंड उसी के तहत धन्वंतरी जी का रीबॉर्न हुआ था. तो धन्वंतरी जी, एज ही वॉज एक्सपर्ट इन टू मेडिसिन, सो उनकी प्रजा बहुत खुश थी उनसे. ऐसा कोई भी डिजीज नहीं था जहाँ पे उन्होंने उसका ट्रीटमेंट ना किया हो. एंड उनको ट्रेनिंग खुद ऋषि भारद्वाज ने दिया था अबाउट मेडिसिन एंड बाकी की जो एजुकेशन होती है, उन्होंने ऋषि भारद्वाज के ट्रेनिंग सेंटर से लिया हुआ था. Now there is a story which is mentioned in Brahmand Purana wherein we can get insight कि मनसा देवी, वासुकी, तक्षक नाग एंड धन्वंतरी जी एक बार कोलाइड हुए थे. Now I would like to tell you the story. धन्वंतरी जी और उनके स्टूडेंट्स कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे थे. तो कैलाश पर्वत की तरफ जाने के टाइम पे उन्हें तक्षक नाग मिले, जो नाग होने के हिसाब से वो हिस छोड़ करके विष आगे पीछे कर रहे थे, जिसकी वजह से धन्वंतरी जी के जो स्टूडेंट्स थे वो मूर्छित यानी बेहोश हो जा रहे थे बार बार. तो उसके वजह से धन्वंतरी जी ठहरे हमारे अच्छे खासे नॉलेजेबल पर्सन. उनको ये सारी चीज़ों का नॉलेज था. उन्होंने विष विद्या की हुई थी. विष विद्या इज़ नथिंग बट पॉइजन्स की स्टडी, वैनम की स्टडी जो आजकल के साइंस में हम बोलते हैं, उसकी स्टडी उन्होंने वो टाइम पे की हुई थी बेसिकली. तो वो अपने स्टूडेंट्स को ठीक करते गए. ये देख के तक्षक नाग बहुत इरिटेट हुए कि अरे मैंने मेरे विष छोड़े, फिर भी ये इनको ठीक कर दे रहा है. तो वो अपने नागराजा वासुकी के पास चले गए. वासुकी ने और नाग भेजे कि ये और मूर्छित हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन विश्वविद्या काम में आई. सो वासुकी ने अपनी सिस्टर को एंड शिव की डॉटर मनसा को जाके बताया. हु इज मनसा? बेसिकली मनसा देवी जो है, शी इज ऑल्सो नोन एज सर्पेंट क्वीन एंड सर्पेंट गॉडेस.
and many mythologies and many scriptures and many Vedas and everything. So उसके अकॉर्डिंग मनसा देवी बहुत एजिटेट हो गई थी एंड उन्होंने बहुत सारे नाग छोड़े. वो खुद भी आई और उन्होंने धन्वंतरी जी को मूर्छित कर दिया, बट धन्वंतरी जी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा. और बिकॉज ही वॉज री इनकारनेशन ऑफ विष्णु, ही वॉज हैविंग दैट इमेंस नॉलेज, इमेंस पावर, प्लस उनको विश्व विद्या भी आती थी. इसके लिए उन्हें तो कुछ नहीं हुआ. ये देखकर शिवजी एंड ब्रह्मा जी को इंटरवीन करना पड़ा, कि मनसा देवी को समझाना पड़ा कि कैलाश पे आने के लिए किसी को कोई भी टाइप का टेस्ट नहीं देना पड़ता है, इंक्लूडिंग धन्वंतरी एंड हिज डिसाइपल्स. सो इसकी वजह से ये जो इनका क्लैश था, जो शुरुआत हुई थी क्लैश का, मनसा गॉट एन इनसाइट कि धन्वंतरी जी और कोई नहीं, विष्णु जी का रीइंकारनेशन है. इसके लिए उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और उन्होंने उनको और उनके डिसाइपल्स को अंदर, कैलाश के अंदर. नाउ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि धन्वंतरी जी का टेम्पल कहाँ है, अगर ही इज़ अ गॉड काइंड ऑफ फिगर. तो इनके टेम्पल्स आपको महाराष्ट्र, साउथ इंडिया एंड नेपाल में मिलेंगे. महाराष्ट्र में धापोली डिस्ट्रिक्ट में डोंगरे फैमिली इनकी संरक्षणा करी है, इनके टेम्पल की जिम्मेदारी डोंगरे फैमिली ने ली है और वो सालों से ये धन्वंतरी जी के टेम्पल को मेंटेन करते आए हैं. साउथ में अगर मैं बात करूँ तो तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी, ये सारे लोकेशंस पे आपको धन्वंतरी जी के टेम्पल मिलेंगे. नेपाल में निया काठमांडू इनका देखने मिल जाएगा मंदिर. Thank you for watching this video. If you like this type of contents, do let me know कि ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है. मैं वैसे और भी पुराना पढ़ी कि जहाँ पे मुझे पता चले कि ऐसे हिडन जेम्स क्या है जो हमें नहीं पता है, जो हमें टीवी सीरियल्स में देखने नहीं मिलते हैं, जो हमें रेगुलर हमारी मॉम डैड से भी सुनने नहीं मिलते हैं, रेगुलर कॉन्टेक्स्ट बुक में भी हमें नहीं मिलते हैं. आई वुड बी डेफिनेटली highlighting you on that. Thanks for watching this video. Please share it if you like it. Bye bye.